अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप हज़रात खैरियत व आफियत से होंगे। रूहानी शिफाखाना फिर एक मरतबा आप लोगों का मोस्ट वेलकम है, तहे दिल से इस्तकबाल है। इस तरीके से चैनल से जुड़े रहें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को मालूमात पहुँचाएँ। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सबसे पहले ज्वाइन कर लें सब्सक्राइब करके, ताकि आने वाली नई मालूमात और वीडियो उन तक पहुँचती रहे, जिसके ज़रिए आपके इल्म में इजाफ़ा होता रहेगा और बहुत सारी मुश्किलात से आप बचते रहेंगे। आज हम एक नई टॉपिक लेकर आए हैं, उस पर बात करना बेहद ज़रूरी समझते हैं और ये एक बहुत बड़ी मुश्किल और समस्या बनती जा रही है। तो आज हम बात करेंगे अजीनोमोटो के ताल्लुक से, जिसके एमएसजी भी कह सकते हैं, कि ये क्या है, इसके नुकसानात क्या हैं और इनका किस तरीके से कसरत से इस्तेमाल हो रहा है। सोशल मीडिया पे एक वायरल पोस्ट में ये बात सामने आई थी कि अजीनोमोटो खाने से एक आदमी के पेट में विस्फोट हो गया है। अब ये बात कितनी सही है और कहाँ तक इसकी सच्चाई है, इस मामले में कोई ठोस सबूत अभी तक तो नहीं मिले हैं कि ऐसा हो सकता है। लेकिन एक बात डेफिनेटली तौर पे हम कह सकते हैं कि अजीनोमोटो का इस्तेमाल करने से नुकसान इसके बहुत ज़्यादा हैं और इसके बेनिफिट्स ना के बराबर समझ लें। सिर्फ ज़ुबान को जायका देने के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके नुकसान कसरत से हैं। तो इसके इस्तेमाल से ज़रूर बचना चाहिए। अजीनोमोटो क्या है? ये एक तरह का केमिकल है। अजीनोमोटो को एमएसजी भी कहते हैं। एमएसजी का मतलब है मोनोसोडियम ग्लूमेट। ये प्रोटीन का एक हिस्सा है जिसे अमीनो एसिड कहते हैं। अजीनोमोटो इससे सबसे अधिक बनाता है, इसलिए इसे इसी नाम से जाना जाता है। अजीनोमोटो का इस्तेमाल खासकर चाइनीज़ खाने में किया जाता है। इसका इस्तेमाल करके लोग खाने को जायकेदार बनाते हैं। 1908 में ये एक ब्रांड के रूप में तिजारत के तौर पर सामने आया, लेकिन आज दुनिया में हर खाने को जायकेदार बनाने में इसका इस्तेमाल कसरत से किया जा रहा है। इसका इस्तेमाल चाइनीज़ खाने जैसे नूडल, सूप, बर्गर, पिज़्ज़ा और मैगी मसालों में भी अजीनोमोटो का इस्तेमाल जायके को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। अजीनोमोटो को स्वाद के तौर पर इस्तेमाल, जायके के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको बाज़ार में मिलने वाले ज़्यादातर खानों में इस डालकर खाया जाता है। खाने में ये नमक से अधिक जायकेदार है, लेकिन इसका इस्तेमाल या ज़्यादा इस्तेमाल सेहत को बिगाड़ सकता है। कुछ लोगों को अजीनोमोटो के इस्तेमाल के बाद कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है या करना पड़ सकता है। उन्हें सिर दर्द, मतली, उल्टी जैसे अमराज घेरे में ले रहे हैं। अजीनोमोटो को 1909 में पहली बार जापान के एक रासायनिक वैज्ञानिक किकुनाए एकेडा ने खोजा था। अजीनोमोटो में एमिनो एसिड की मिकदार सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अजीनोमोटो खाने से क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या हो रहे हैं, इस ताल्लुक से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर औरतें हमल से हैं, यानी गर्भावस्था में हैं, गर्भवती हैं, तो ऐसी औरतों को अजीनोमोटो के इस्तेमाल से बचना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अजीनोमोटो में मौजूद तत्व खाने की आपूर्ति में बाधा डाल सकते हैं, जिसका सीधा असर महिला के न्यूरॉन्स पर पड़ता है। इसके खाने से जिस्म में सोडियम की मात्रा अधिक हो जाती है, यानी इसकी मकदार बढ़ जाती है। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ने का ख़तरा होता है। अजीनोमोटो महिलाओं के बांझपन का कारण भी बन सकता है। यह माइग्रेन यानी आधे सिर की दर्द की जो समस्या है, जो परेशानी है, आज की ज़्यादातर नई जनरेशन में ये समस्या, ये परेशानी देखने को मिल रही है कि माइग्रेन का दर्द कई बार इतना तेज़ होता है कि जिस आदमी को ये दर्द है, इसे अंदर तक हिला देता है। अजीनोमोटो का इस्तेमाल माइग्रेन की वजह बनता है। इसलिए अगर आप माइग्रेन से बचना चाहते हैं तो अजीनोमोटो जिन खाने की चीज़ों में इसकी मकदार शामिल है, इसकी आमेजिश है, उसका इस्तेमाल कतई ना करें। आज के अधिकतर लोग फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं। वहीं दूसरी चीज़ ये भी है कि लोगों के खान पान की आदत आज बिगड़ चुकी है। जंक फूड का जायका बढ़ाने के लिए अजीनोमोटो का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में ये अजीनोमोटो आपके जिस्म में सोडियम की मिकदार को बढ़ा सकता है। अजीनोमोटो के सेवन से हमें बार बार भूख लगती है और आदमी बार बार खाना खाता है, जिसके कारण लोग मोटे होते जा रहे हैं और उनका वज़न बढ़ रहा है। इसलिए अगर आप
मोटापे से बचना चाहते हैं तो अजीनोमोटो खाने से परहेज़ करना चाहिए। अजीनोमोटो का एक नुकसान ये भी है कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है ये, जो मस्तिष्क कोशिकाओं यानी दिमाग की कोशिकाओं या न्यूरॉन्स को उत्तेजित करता है, जिसके कारण आपको रात भर नींद नहीं आएगी। इसका असर ये होगा कि आप दिन में काम करते वक्त सो जाएंगे, आपका काम ठीक तरह से नहीं हो पाएगा। ऐसे में अगर सही मकदार में नींद ना ली जाए, सही मात्रा में नींद ना हो, तो आदमी दिन भर खुद को कमज़ोर महसूस करता है और उसे श्वास संबंधित रोग होने का ख़तरा भी रहता है। इसके अलावा अजीनोमोटो का इस्तेमाल करने से अचानक सीने में दर्द हो सकता है और धड़कन भी बढ़ जाती है। साथ ही हृदय की मांसपेशियों में खिंचाव होने लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है, नुकसानदेह है। MSG यानी अजीनोमोटो आमेजिश वाले जो खाने पीने की चीज़ें हैं, बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए, ना उनको खिलाना चाहिए। अजीनोमोटो का प्रभाव, इसका असर प्रत्येक व्यक्ति पर अलग अलग इसका असर हो सकता है। अगर किसी भी व्यक्ति को खाने के बाद कोई भी लक्षण इस तरीके के दिखें या कोई प्रॉब्लम उनको दिखे जो मैंने अभी वीडियो में शेयर किया आप तक, तो उनको फ़ौरन जो है डॉक्टर के संपर्क में आना चाहिए। एक्सपर्ट से सलाह लेकर इसका ट्रीटमेंट करें और उस समस्या से, उस परेशानी से निजात हासिल करें। और सबसे अहम वजह ये है, जो एक ख़ास बात है अजीनोमोटो को लेकर, वो ये है कि कुछ ऐसी चीज़ों का इसमें इस्तेमाल होता है, कुछ ऐसी अशिया को इसमें शामिल करके अजीनोमोटो या MSG को तैयार किया जा रहा है, जो शरई तौर पर इस्लामिक नज़रिए से कतई भी जायज़ और हलाल नहीं है। लिहाजा इस एतबार से, इस नज़रिए से भी ख़ुद को बचाना बेहद ज़रूरी और लाजिम है। और हमारा ये फ़रीज़ा है कि ये जानकारी हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि लोग जिस्मानी तौर पर और शरई तौर पर दोनों तरीके के नुकसान से बच सकें और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और गिरफ्त शरई में भी ना आएँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को आप पहुँचाएँ और ख़ुद भी अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपनों की सेहत का ख्याल रखें। आज के लिए मुझे लगता है इतनी मालूमात काफ़ी होगी। फिर इसी तरह किसी दूसरे टॉपिक पर नई जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो अपनी और अपनों की सेहत का ख़ास ख्याल रखें। फिर किसी दूसरे टॉपिक पर नए वीडियो पर मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।